जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर तीसरा किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? चौथा होगा। दोस्तों लेक्चर 3 तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 22 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 23 से। आज की क्लास में दोस्तों आप सभी मित्रों को जो प्रश्न कराऊंगा तो शाब्दिक प्रश्न कुछ भी कराऊंगा, कुछ प्रश्न दोस्तों शाब्दिक भी लूंगा। वर्गमूल जो निकालना है उससे संबंधित दोस्तों कुछ प्रश्न आपको आज शाब्दिक भी कराऊंगा और दोस्तों क्या और भी कुछ प्रश्न कराऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आप सभी में पूरा सिलेबस जितना मैंने अभी तक सिखाया वो आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 0.8 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। का धन वर्गमूल दशमलव के दो स्थान तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही क्या है? बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कह रहा है 0.8 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बताया था जब भी दशमलव संख्या है उसको क्या भाग बीच से निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका तो 0.8 लिख लिया और आपको पता पॉइंट लगा, फिर उसके बाद अंक लिखा है, उसके बाद जितने जीरो चाहो आप लगा सकते हो। तो क्या एक जीरो यहाँ पर हो गया, एक पेयर बन गया, फिर एक दोस्तों पेयर ये बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। जरूरत पड़ेगी तो और पेयर बना सकते हैं। मैंने बताया था दशमलव के बाद इधर से पेयर, इधर के पेयर इधर, उधर के पेयर इधर। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो पेयर तो पीछे से बनाते हैं, आ रहा होगा कि नहीं? पर दशमलव संख्या का पेयर इधर से, जो राइट हैंड साइड में चलेंगे, क्या राइट साइड में चलेंगे तो दोस्तों इधर से ऐसे चलेगा, और क्या लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रहा? तो कल का लेक्चर दोस्तों देखेंगे, उसमें मैंने विधिवत से चर्चा की है। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 80 है। अब हमें क्या ऐसा टेबल पढ़ना है कि सेम तो देखिए 8 8 64 और 9 9 81 होता था। 80 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 8 8 64। अच्छा यहाँ पर भी सिंगल पेयर बना लेंगे। कितना? 8 यहाँ लिखेंगे, 8 8 64। अच्छा आपको पता तो ये जीरो सिर्फ शोभा के लिए होता है। पॉइंट को पॉइंट के ऊपर लगा लेंगे और 8 8 64 दोस्तों यहाँ पर लिखा और यही दोस्तों 8 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर होगा? अब इसी में से घटा लीजिए। यहाँ से देखिए हंसी लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 7 में से 6 का 1 और दोस्तों 2 जीरो उतार लिया हमने। ठीक है, 8 और 8 दोस्तों कितना हो गया? 16। 8 + 8 16 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक लिखें? देखिए 9। हाँ 9 लिख दें यहाँ पर। तो देखिएगा 9 9 81 यहाँ से जाके दोस्तों 8 और 9 छाक 54 और 54 और 8 दोस्तों 62 होता। यहाँ से लाया के दोस्तों 6 और कितना 9 एकम 9 और 9 और 6 दोस्तों 15 होगा। जाके घटा लीजिए यहाँ से। तो घटाने पे दोस्तों यहाँ से हंसे लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ बचा दोस्तों 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ दोस्तों क्या 5 में से 5 गया कुछ नहीं। ठीक है, तो 79 बचा जाएगी। पर आपसे कहा क्या था 0.8 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो क्या किया आपने? दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों क्या लिखोगे? अतः फाइनल आंसर, अतः अंडर रूट 0.8
बराबर कितना 0.89। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और यदि इसको आप भाषा में लिखना चाहते हैं तो दोस्तों किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं भाषा भी बोल दे रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं, अतः 0.8 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक बराबर 0.89 इस तरीके। अच्छा 3 स्थान तक कहता तो इसके बाद क्या, हम 2 जीरो और बढ़ाते, एक पेयर और बनाते और फिर नोट करते। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए, 24 नंबर कह रहा है 0.7 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक और देखिएगा 25, जैसे कहते दोस्तों 0.4 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब दिमाग में ये बताया कि सर 0.4 का धन वर्गमूल 0.2 होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। बात समझ रहे हो, ये नहीं होगा। आप जब निकालेंगे तो चेक करिएगा, दिमाग में ये कतई मत आए, क्योंकि ये आ सकता है कि 4 लिखा 4 का, तो आप जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये आप जानते हैं पहले से। अब पता चला कि 0. क्या कह दिया, 0.4 कह दिया, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 0.2। नहीं, आप चेक करिएगा, निकालिएगा, तो फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा। कि करा दूंगी, चलिए मैं करा देता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, वो ध्यान समझिए, इसको रख करूँ। क्या है, कह रहा 0.4। ठीक है, आपको पता दशमलव के बाद इधर पेयर बनाते हैं, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। ठीक, 3 कहता तो आगे और बनाना पड़ता। अब देखिए हमें क्या करना होगा, 40 है तो 6 छाक 36 और 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या 6 यहाँ, अच्छा इसके भी बनाएंगे तो 6 यहाँ 6 यहाँ। अच्छा ये 0 मैंने बताया शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए 0 लगा लिया, दशमलव के ऊपर दशमलव लगा लिया और 6 छाक 36, 6 यहाँ लिखा और 6 यहाँ हो गया। देखिए घटाइए, तो यहाँ से ऐसे लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 2 0 नोट कर लिया। अब देखिए 6 6 12 हो गया, 6 6 कितना हो गया हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब कितनी 3 बार में लग जाएगा, देखिए 3 बार, 3 3 9 हो गए जाके, और 3 3 9 हो गया जाके, 3 दूनी 6 हो गए जाके, और 3 एकम 3 हो गए जाके, तो ये 3 हमारा यहाँ पर भी होगा। देखिए घटाइए, यहाँ से हंसी लेंगे तो यहाँ गए हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 6 गया 3, 31 हमारा दोस्तों बचा जाके। अब देखिए क्या आया देखिए, अतः अंडर रूट 0.4 का धन वर्गमूल दोस्तों कितना आएगा 0.63। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्या 0.63 आ गया। अब देखिए आपके दिमाग में हो सकता, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि अंडर रूट 0.4 का वर्गमूल क्या 0.2 लिखा होगा, और यही मामला गड़बड़ हो जाता है। यदि यहीं पर लिखा होता, ध्यान समझिए, यदि यही लिखा होता 0.04 का वर्गमूल, तो आपको पता 0.04 का वर्गमूल दोस्तों होता 0.2 होता, क्योंकि इसको देखिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर क्या 0.2 इंटू 0.2। अब इसके मल्टीप्लाई का 2 दूना 4 हो जाएगा, और कितना 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 0 पॉइंट यही तो आएगा। अच्छा इस 0 से कोई मतलब नहीं, जो इधर मैं बार बार कहता हूँ ये शोभा बनाने के लिए, खूबसूरती बनाने के लिए, अपने आप को सजने के लिए क्या क्रीम पाउडर यूज करते हैं, बढ़िया नहाते धोते हैं, सब कुछ लगाते कि नहीं लगाते अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए। इसी प्रकार क्या इसमें अंक भी तो चाहते हैं हम अपने आप को खूबसूरत दिखाएं, अच्छा लगे, इसलिए क्या है जब दशमलव होता है इसके पहले कुछ नहीं होता 0 लगा लेते हैं, थोड़ा ये भी खूबसूरत दिखे भाई। 0.2 दिखे बहुत अच्छा नहीं लगा, इसकी सुबह उठ के बस तुरंत उठे हैं तब देखो, अब बढ़िया उसके बाद नहा धो के फिट हो जाओ तब देखो, है कि नहीं, तो बढ़िया ये क्या देखो बेहतरीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है रब करो इसको 25 के बाद 26 नंबर देखिएगा, कह रहा है
बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। कह रहा है √3 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है √3 का दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम मान छूट गया दोस्तों। निकटतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न ने थोड़ा सा घुमाया है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? कह रहा है √3 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम, √3 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। अच्छा मान लिख चुका है, मान हटा दीजिए यहाँ मान तो आ चुका है ना। √3 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए, बस इतना ही सही है। इसमें वर्गमूल का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो आप वर्गमूल निकालेंगे कैसे? दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा। √3, अरे भाई √3 का मतलब ही क्या है? वर्गमूल, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है कि नहीं? तो क्या इसी में छिपा दिया? इसका मतलब 3 का वर्गमूल। मैंने बताया था √3 लिखा, इसका मतलब क्या होगा? 3 का वर्गमूल कह रहा है। 3 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 3 का वर्गमूल कह रहा है। यानी चाहे ये लिख दे चाहे ये लिख ले, बात देखिए भाषा में नहीं लिखा, इस बार ऐसे लिख दिया। कैसे निकालेंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको पता है क्या है? 3 लिखिए, उसके बाद आपको पता है दशमलव के 3 बार स्थानों तक चाहिए, तो पॉइंट लगा लो यहाँ पर, और इसके बाद जितने जीरो जो चाहो उतने जीरो लगा लो। 3 स्थानों तक कहाँ है? तो क्या 1 2 और 3 स्थानों तक कहा तो 3 पेयर बनाएंगे, और इतना तो सिंगल रहेगा। ठीक है, 3 स्थानों तक कहा तो 3 पेयर बनाएंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिए। ठीक है, अब देखिए क्या लगाएंगे भाई, 2 दूना 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, कितना था 2। अच्छा पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिया यहाँ पर, फिर 2 जीरो एक साथ नोट कर लिया, 2 हो गया जाके। ठीक है, क्लियर है? अब 7 वाला लगेगा, 7 वाला लगाने, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, 7 7 49 हो गया। अच्छा 8 वाला लगाए तो 8 28 64, हंसना 6 और 8 दूनी 16, 6 7 बार। ठीक है, 7 7 49, हंसना दोस्तों कितना 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18 हो गया। तो यहाँ ये 7 यहाँ पे 7 रख दें। ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाइए, 7 14 18। ठीक, यहाँ से घटाइए, यहाँ से चलेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा बताइएगा? यहाँ कितना अच्छा 9, और 9 में से 8 गया 1, और यहाँ तो 1 में से 1 जाएगा 0। उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या बचा है? 0 0 नोट कर लेते हैं, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक कहा, इसको ऐड कर लें तो 7 7 14 हो गया, 2 1 3 हो गया। क्या 7 7 14 हो गया, 2 और 1 कितना 3 हो गया, 1100 हो गया भैया। अब ध्यान समझिए कितनी बार 3 बार चला जाएगा। देखिए 3 3 9 हो गए, रखे 3 3 9, 3 चक्कू 12 के 2, हंस लगा के 1, और 3 3 9 1 10, 1029 होगा। यही 3 यहाँ उठ के आ गया। घटा लीजिए इसमें से, तो यहाँ से हंसे लेंगे तो 10, 10 में 9 जाएगा 1, और यहाँ बचा दोस्तों कितना 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 0 बचा, 0 में से जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 2 स्थान तक आएगा, 1 और चाहिए, तो फिर से 2 0 डाल लिया ये वाले। इसको ऐड करिए तो 3 3 6 हो गया, तो कितना हो गया 3 3 6 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। 2 बार चला जाएगा, देखिएगा 2 दूना 4 हो गया, 2 छाक 12 हो गया जाके, 2 चक्कू 8 1 9 हो गया जाके, और 2 3 6 हो गया जाके। समझ गए क्या? इसके मल्टीप्लाई किया, 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 दूना 4 और कितना है 2 चक्कू 8
भाई 2 दूना 4 हो गया, 2 छाक 12 हो गया जाके, हासिल चला 1, 2 चक्कू 8, 1 9, और 2 3 6, समझ गए। अब यही वाला 2 उठ के यहाँ गया, तो दोस्तों कितना आएगा, घटा लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से हासिल ले जाएंगे कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा था 0, तो यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, 176 बचा जाके, यही दोस्तों शेष रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, दशमलव के 3 स्थान तक आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर, अतः अंडर रूट कितना, अंडर रूट 3 का था, छोटा सा लगाओ, अंडर रूट 3 का मान दोस्तों 1.732, और आपने क्या है ये यूज भी किया होगा, ये आपने इसका मान कहीं ना कहीं जरूर यूज किया होगा, आपको याद है, याद आ रहा है कि नहीं, आपने हाई स्कूल में मैथ पढ़ी है ना, अरे जी बिल्कुल पढ़ी होगी, जिन्होंने हाई स्कूल में मैथ पढ़ी है तो वहाँ ऊंचाई दूरी पढ़ते हैं, ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, तो उसमें दोस्तों √3 √2 का मान आता है, तो ये रखते हैं 1.732, तो ये आ गया, कितना आसान है। पर ध्यान से देखिएगा, जो कहता है क्या दशमलव के 3 स्थान तक कहेगा तो हम क्या 3 पेयर बनाएंगे, दशमलव के 4 स्थान तक कहेगा तो 4 पेयर बनाएंगे, दशमलव के 2 स्थान तक कहेगा तो 2 पेयर बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला 26 के बाद 27 नंबर, 27 नंबर कह रहा है √2 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात की, जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करते रहिए फटाफट। अगला दोस्तों कह रहा है हो गया, अगला देखिएगा, इसको रख करो, 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर, 7 लिखा है, 28 नंबर 28 दोस्तों देखिएगा बहुत ही ध्यान से, कह रहा है 5 सही 3/2 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको हटाऊं भैया। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है, तो दोस्तों वीडियो को आप जरूर अपने हिस्सा से जरूर शेयर करते रहिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, कह रहा दोस्तों आपसे कह रहा है 5 सही 3/2 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझिएगा। 5 सही 3/2, ठीक है, 5 सही 3/2 का धन वर्गमूल, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। दोस्तों देखिए, इसको सरल भिन्न में चेंज कर सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10 3 13, भाई क्या इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ये इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 3 13 हो गए, ये तो जानते हैं। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट करना तो आपको आता है। 5 दूनी 10 3 13 कितना होगा, 13/2 हो गया। और रूट की बात कर रहा है, इसमें रूट लगा लीजिए। अब ध्यान समझिएगा, 13/2 और कह रहा है का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको पहले भाग कर लीजिए। तो देखिएगा 13 को 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 छाक 12 हो गया, बहुत ध्यान समझिएगा। 2 छाक 12 हो गया, 1 बचा जाके, और क्या पॉइंट लगा लिया और 0 बढ़ा लिया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। 6.5 आए जाके, तो यानी क्या, इसी को हम लिख सकते हैं 6.5,
क्या, चाहे 5 से 3/2 का हो, चाहे क्या 13/2 को हो, चाहे क्या कहे 6.5 है, बात एक ही है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा 6.5 का हमें निकाल लीजिए वर्गमूल। तो 6.5 है और कितने स्थानों तक है, 2 स्थानों तक चाहिए। तो आपको पता है दशमलव के बाद 2 पेयर बना लें, और आपको पता है पॉइंट फिर नंबर, फिर जितने जीरो चाहो उतने खूब बढ़ाओ जितने मन करे, है कि नहीं। पर जितने स्थानों तक कहा उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। 2 स्थानों तक कहा तो 2 का पेयर बनाएंगे, मतलब 2 स्थानों तक कहा तो 4 जीरो बढ़ाएंगे। पर यहाँ एक पॉइंट के बाद 5 है तो 3 जीरो बढ़ा लिया। मतलब इतना ध्यान रखिए, जितने स्थान तक कहेगा उतने पेयर बनाएंगे बस। देखिएगा किससे कटेगा, 6 है तो कितना 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 2 दूना 4, 2 यहाँ आ गया, 2 दूना 4 यहाँ हो गया। अब 2 + 2 4 हो गया, कितना 2 + 2 4 हो गया। यहाँ 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा लीजिए, फिर कितना 5 जीरो नोट कर लीजिए। ठीक भैया, अब कितनी बार लगाया जाए तो देखिएगा कितनी बार, 4 बार हो जाएगा। 4 चक्कू 16 हो गया, 4 पंचे 20 और 1 21 हो गया। और 5 बार लगाएंगे तो 5 25 हो जाता, 5 25, 5 चक्कू 20, 2 22। अच्छा 5 बार भी लग जाएगा, 5 बार लगाइए। देखिएगा 5 25 के 5 हंसी लगा के कितना 2 और 5 चक्कू 20, 2 22 हो गया। यहाँ आया 200, ये 5 हमारा यहाँ आ गया जाके। और देखिए इसमें घटा लीजिए, यहाँ घटाइए, यहाँ से अस्सी लेंगे तो 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा के 4, 4 में से 2 गया 2, और ये जोड़ लीजिए 5 5 10 हो गया, और 4 1 5 हो गया, 50 हो गया। अब देखिए ये जीरो नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा कितना 2500 हो गया जाके। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा कितनी बार लगाया जाए काम हमारा चल जाए, तो कितनी बार, 4 बार लगाइए। ठीक है 4 बार लगाइए। 5 बार लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लगा लीजिए। तो देखिएगा 4 चक्कू 16 हो गया जाके, और 4 पंचे 20 हो गया जाके। और यदि इसको 5 बार लगाते हैं तो 5055 होता, तो 5 25 हो जाता, 5 25 तो 200 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 बार ही लगाएंगे। तो कितना हो गया, ये 4 आया तो 4 यहाँ भी लिख दीजिए, घटा लीजिए। तो यहाँ से चलेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा के 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 4, 484 दोस्तों हमारा शेष बच गया। पर आपसे कहा था निकटतम 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तो हमारा 2 स्थानों तक हो चुका है। तो क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर दोस्तों कैसे लिखोगे, √5 सही 3/2 बराबर 2.54, ये हमारा फाइनल आंसर दोस्तों हो गया। या यदि इसी को भाषा में लिखें तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, अतः 5 से 3/2 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक बराबर 2.54 होगा। इस तरीके से भी दोस्तों हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ गया कि नहीं समझ गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा 28 के बाद 29 नंबर 29 दोस्तों आपसे कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों है अगला 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, देखिए ध्यान से 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा वैसे दोस्तों ध्यान समझिएगा, वैसे मैंने जब आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था उसमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है उसके बारे में मैंने चर्चा भी किया है, और उसमें वहां कुछ प्रश्न कराए थे, कुछ प्रश्न यहां भी कर लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है,
अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अच्छा, ये तो आप जानते हैं, पहले ये तो पता होना चाहिए कि नहीं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो पता होनी चाहिए। कितनी हो जाएगी? 1 लिखने के बाद 5 जीरो, ये 5 जीरो हो गया। कितना? 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 लाख हो गया। अब ध्यान से इसके बाद दोस्तों इसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि जब भी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कहेगा तो थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 0 0 0 0 0 पेयर बना लीजिए। तो ये दोस्तों हमारे पेयर बन गए। ध्यान से देखिएगा, 3 जाएगा, 3 3 9 हो गया, और 3 3 6 होगा, जाके यहाँ 1 नोट कर लिया, 0 हो गया, जाके 1 बार जाएगा, है कि नहीं? तो 1 बार गया, 1 बार हो गया, और यहाँ 61 हो गया। घटा लीजिए, घटाएंगे दोस्तों, यहाँ बचेगा कितना? यहाँ से यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ बचा जाके 9 में से 6 का 3 39, और कितना? 62 होगा जाके, और डबल जीरो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना आएगा इससे एक स्थान ज़्यादा लगाएंगे। देखिए, मैं 7 बार लगाता हूँ, अभी समझेंगे। 7 सती 49, हासिल आएगा दोस्तों 4, 7 दूनी 14, 4 18, हासिल आएगा 1, और 7 6 42, 1 43। अच्छा देखिए, कहेंगे सर अभी तक आपने जितना कराया है उसमें सबसे क्या, जितनी बार हम यहाँ पर ना अंक लिखते थे उनकी आपस में जो मल्टीप्लाई होती थी वो हमेशा इससे कम आता था, इससे हमेशा कम आता था। पर आपने सर इस बार एक स्थान ज़्यादा लगाया। हाँ भैया, जब भी आपसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कहेगा तो एक स्थान आप ज़्यादा लगाएंगे, हमेशा एक स्थान दोस्तों आप क्या लगाएंगे? ज़्यादा लगाएंगे। अब उसके बाद देखिएगा, एक स्थान ज़्यादा लगाने का, आप इसमें से घटा दीजिए, तो 4 3 8 9 में से कितना दोस्तों? 3 9 0 घटाइए, तो कितना बचेगा? 9 8, यहाँ से हंसी लेंगे 13, और 13 में से 9 जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ कितना? 4 8 9 बचा जाके, ये माइनस का बचा जाके, इतना आ गया। और तो 317 आया जाके। अब ध्यान से समझिएगा, जो दोस्तों ये आया है 489, यही इसमें हम ऐड कर दें। क्या कहा था? 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिएगा तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 6, अतः 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जितना कितना था दोस्तों? 1 0 0 0 0 0। इसी में दोस्तों 4 8 9 हम ऐड कर देंगे। एक बार एक्स्ट्रा लगाने के बाद जो आएगा वही हम उसमें क्या ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा कितना आएगा? 1 0 0 4 8 9। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो क्या 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये होगी। ठीक है, 1 0 0 4 8 9 हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आप इसको निकाल के चेक भी कर सकते हैं। देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। इसके बाद 30 के बाद दोस्तों 31 नंबर देखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की जाए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 31 का 32 नंबर दोस्तों कहता है, ध्यान समझिएगा, 4 अंकों की, जहाँ छोटी से छोटी कह रहा है वहाँ बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। छोटी से छोटी तो आपने सीख लिया, जब आपसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहेगा तब कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, जब दोस्तों आपसे बड़ी से बड़ी कहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहले आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 9 को 4 बार लिख लेंगे तो आप जानते हैं। अब इसी का दोस्तों हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल।
भाग 20 से, तो पेयर बन गए, बहुत अच्छी बात। देखिए कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 नवा 81, घटा लीजिए, यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 1 गया 8 बचा जाएगा, 9 में से 8 गया 1 बचा जाएगा, तो 9 9 18 हो गए रखे। और यहाँ दोस्तों कितना 2 9 नोट कर लीजिए, 9 बार दोस्तों चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1 और 8 18, 9 बार लगाएं, चला जाएगा क्या। देखिए 9 नवा 81 होता, हासिल है 1, 9 नवा 81, 9 नवा 81 का 1 हासिल है 8, और 9 8 72 और 8 80 हासिल है कि 8 9 8 17, ठीक है, ये 9 हमारे यहाँ पर हो गया जाके। अब देखिएगा कितना बचा, घटाइए तो 8 बचा जाके, यहाँ 9 बचा जाके, यहाँ 198। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं लगाया। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या का जिक्र करेगा तो आप एक स्थान ज़्यादा लगाएंगे, और दोस्तों क्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो जैसे आप वर्गमूल निकालते वैसे ही निकालेंगे। जो शेषफल आया क्या लिखेंगे, अतः, फाइनल आंसर देखिएगा, अतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना है, 9999, इसमें से 198 को लेस कर दीजिए, घटाइएगा तो 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया 8, और कितना 9, 9801, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, आप चाहें तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगला दोस्तों कह रहा है 32 के बाद 33 नंबर, आपसे कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की। जैसे किया है वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं आप अच्छे से लगाइए, उसके बाद जो मैंने प्रश्न पूछे उसके उत्तर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।